कि एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों लिखा हुआ रहता है। तो इसको जानने के लिए दो चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, एक वोल्टेज को पढ़ना पड़ेगा और एक वाट को पढ़ना पड़ेगा। तो वोल्टेज यानी विभवांतर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर, ठीक है ना। विभवांतर का मतलब होता है कि विद्युत धारा यानी आवेश का प्रवाह है, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो हम एनर्जी खर्च करते हैं, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर अधिक है यानी वोल्टेज अधिक है, इसका सामान्य तौर पर यह अर्थ होता है कि हम यह जानेंगे कि वोल्टेज अगर अधिक है तो आवेश की बढ़ने की दर यानी प्रवाह की दर वो अधिक है, और वोल्टेज कम है तो आवेश का प्रवाह धीरे धीरे है। जैसे आप देखते हैं कभी कि वोल्टेज कम हो गया तो पंखा धीरे धीरे चलने लगेगा, वोल्टेज बढ़ गया तो पंखा तेज़ी से चलने लगा। तो ये वोल्टेज होता है ना, क्या करता है, ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि कोई एक जगह है, यहाँ पर आप ये एक जगह है, यहाँ पर पानी रख दीजिएगा, चारों तरफ फैलेगा, अस्थिर रहेगा। लेकिन इसी को अगर थोड़ा सा ढाल अगर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी तेज़ी गति से बढ़ने लगेगा, और ढाल को बढ़ा देंगे तो और पानी यहाँ डालेंगे तो तेज़ी गति से। तो पानी को अगर हम एक सतह पर डालते हैं और वह सतह अगर ज़्यादा ढाल वाला है तो वो ज़्यादा नीचे जाएगा, तेज़ी से जाएगा। ठीक उसी तरह से किसी परिपथ में विभवांतर ज़्यादा है यानी वोल्टेज ज़्यादा है तो आवेश जो है वो ज़्यादा गति से बहेगा। ये हुआ वोल्टेज का मतलब यानी विभवांतर का मतलब, यानी उस बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब उस बल्ब के सिरों के बीच यानी उस परिपथ में यानी उस सर्किट में 220 वोल्टेज का यानी वोल्ट का विभवांतर है, यानी वो गति है, एक तरह से समझ लीजिए, स्पीड है, समझ लीजिए ऐसा, ठीक है ना। आवेश का स्पीड एक चलता जो है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, लेकिन ऐसा समझिए कि व्यवहारिक तौर पर कि उतनी, ये तो एक ऊर्जा है, यानी आवेश की गति को समझ लीजिए कि उतनी गति से क्या कर रहा है कि हमारा आवेश बह रहा है। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा बात अगर हम लोग बात करते हैं कि 100 वाट का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो वाट को जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि वाट क्या होता है आखिर। तो वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है ना। शक्ति कई प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल शक्ति होती है यानी यांत्रिक शक्ति, जैसे एक इंजन का शक्ति हम नाप रहे हैं, हम अपना शरीर का शक्ति, आपका शक्ति या किसी वस्तु की ताकत यानी शक्ति पावर नापते हैं, तो ये मैकेनिकल पावर हो गया। और एक विद्युत का भी पावर होता है यानी विद्युत धारा का, तो इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। तो हम लोग टॉपिक की बात क्या कर रहे हैं, विद्युत शक्ति की। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत शक्ति होता क्या है। तो विद्युत शक्ति का समान अर्थ परिभाषा जो होता है वह यह होता है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। कार्य करने की दर कैसे है इसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप 20 जूल का कार्य आप किए 5 सेकंड में, ठीक है ना। आपने 5 सेकंड में 20 जूल का कार्य किया, यानी कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। तो कार्य या ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। तो आपने टोटल कार्य जो किया वो 20 जूल किया, और कितना सेकंड में किया, 5 सेकंड में। तो 20 में 5 से अगर भाग देंगे तो 5 चौके 20, ये 4 जूल प्रति सेकंड आ गया, यानी 1 सेकंड में 4 जूल कार्य आप करेंगे। मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये रवि बाबू हैं, ठीक है ना, ये इनका कार्य है। आप एक ले लेते हैं प्रियांशु बाबू का, तो इनका देह हाथ से हैं ये, ठीक है ना, ये प्रियांशु देह हाथ से हैं, तो इनका देख लेते हैं। अब ये क्या किए कि 50 जूल कार्य किए, ठीक है ना, ये 5 सेकंड में ही। अब ये 50 जूल कार्य किए प्रियांशु बाबू, थोड़ा सा है देहात से देखने में दारा सिंह की तरह, तो ये ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है ना। दारा सिंह हमारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे भारत के, ठीक है ना, वो अब गुजर गए, इस दुनिया में अब नहीं रहे। और उनको आप अक्सर हनुमान के रूप में देखे होंगे सीरियल में,
धार्मिक सीरियल जो रामायण है, दारा सिंह ही रूल किए थे शायद, मेरे नॉलेज में जितना है। तो ये 5 सेकंड ही काटिएगा तो 10 से कटेगा, यानी 10 जूल प्रति सेकंड। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये 1 सेकंड में 10 जूल कार्य करेंगे और ये 1 सेकंड में 4 जूल कार्य करेंगे। इसका मतलब क्या है प्रियांशु बाबू, क्या है, ज़्यादा ताकत वाले हैं, यानी इनकी पावर ज़्यादा है। तो ये कैसे हम जाने, ये दर है। दर का मतलब क्या होता है, रेट। रेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ टोटल दिया हुआ है तो उसको 1 इकाई में निकाल लेना है। 1 इकाई का मतलब ही 5 सेकंड दिया हुआ था, कभी 15 सेकंड, कभी 10 घंटा, 20 घंटा या कुछ भी दिया हुआ रहेगा ना समय, लेकिन उसका इकाई समय क्या होता है 1 सेकंड, यानी समय का मात्रा कैसा ही क्या होता है सेकंड, और इकाई सेकंड का मतलब होता है, एकांक मात्रा का मतलब होता है 1 ले लेना है। तो 1 में वो कितना किया ये निकाल लेना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मार्केट में आपने गया कि 100 रुपया में 20 किलो चावल ले लिया, 100 रुपया में 20 किलो चावल, ऐसे ये रेट नहीं हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि 100 रुपया में आपने 20 किलो, तो आपसे कोई पूछेगा कि किस दर से खरीदे हो, तो दर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, टोटल आपके कितना था रुपया, 100 रुपया था, उसमें लिया कितना 20 रुपया, तो 100 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है ना, 100 को 20 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 का क्या निकल जाएगा 5, यानी 1 किलो चावल की कीमत क्या हो गई 5। हालांकि वर्तमान समय में 5 रुपये चावल क्या है, आज से 20 साल पहले भी नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन मैंने एक रेट हुआ, तो रेट कैसे निकालिए, इसी को रेट कहते हैं दर, यानी 1 इकाई का निकल गया ना। आप 20 किलो का दाम 100 रुपया बोल रहे थे ना, लेकिन अब 5 रुपया कितने का आया, 1 का, तो इसी को एकांक बोलते हैं। क्लियर। तो हम शक्ति जब जानने की कोशिश करेंगे तो कैसे जानेंगे, एकांक पर निकाल कर करेंगे। कोई काम टोटल किए हैं, उस टोटल काम को अगर समय से भाग दे दे तो ये 1 इकाई समय में जो किया गया कार्य होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिपथ में उसको हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। तो शक्ति की परिभाषा क्या हो जाएगी कि कार्य करने की दर को या एकांक समय में किए गए कार्य को या कार्य तथा समय का अनुपात शक्ति कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन अब ये सामान्य शक्ति की बात हो गई, अब विद्युत शक्ति की बात करेंगे तो ये क्या होगा भाई, तो ये भी कुछ नहीं होगा, वही होगा। अब क्या करेंगे कि विद्युत ऊर्जा है और ये ऊर्जा है तो कहीं पर खर्च हो रही है, जैसे ये खर्च हो रहा है प्रकाश दे रहा है, तो यानी कार्य हो रही है यहाँ पर भी, तो ये काम जो हो रही है तो कितना विद्युत कार्य हो रहा है, ठीक है ना, यानी विद्युत कार्य करने का मतलब विद्युत कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, आप इसको ट्यूबलाइट को विद्युत धारा दे रहे हैं और ये ट्यूबलाइट विद्युत धारा को किसी दूसरे में प्रकाश ऊर्जा में बदल दे रहा है, यानी विद्युत धारा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। विद्युत धारा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विद्युत धारा खर्च हो रही है, तो वो जितना खर्च हो रही है मतलब उसी को अपने काम में ले लिया गया, ठीक है ना, कि तो यानी खर्च जो हो रही है वो प्रति एकांक समय में कितना हो रही है ये हमको पता करना है, यही इसकी शक्ति हो जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग विद्युत शक्ति की अगर हम लोग बात करें तो विद्युत शक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा ये दी जाती है कि किसी परिपथ में यानी सर्किट में यानी वायरिंग में कोई उपकरण लगा हुआ है तो उसमें विद्युत के व्यय की यानी विद्युत धारा के खर्च की, ठीक है ना, कि दर को हम लोग उस परिपथ का या उस सर्किट का हम लोग शक्ति कहते हैं। तो दर के लिए क्या चीज़ से भाग देना पड़ेगा, समय से, ठीक है ना, और विद्युत शक्ति तक किसका व्यय, विद्युत ऊर्जा का। तो हम क्या करेंगे, उधर ऊपर क्या लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा, क्या लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा, और नीचे क्या लिख देंगे, समय। तो हम लोग क्या लिख देंगे नीचे, समय, ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति का मतलब होगा कि विद्युत ऊर्जा बटा समय, इसी को हम लोग विद्युत शक्ति कहेंगे, ठीक है ना। अब इसको संकेत में अगर हम लिखना चाहें तो विद्युत ऊर्जा का अगर संकेत हम पावर, शक्ति का अंग्रेजी क्या होता है पावर, तो इसको हम लोग P लिख देते हैं। कार्य का यानी ये विद्युत ऊर्जा लिखे हैं लेकिन एक्चुअली ये कार्य है, यानी ये विद्युत ने कितना कार्य किया है, तो ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे W, और समय का क्या होता है T से सूचित कर दिए सपोज, ठीक है ना। S तो सेकंड हो जाएगा ना, सेकंड है, सेकंड मतलब वो मात्रक हो जाएगा, हम समय को T, तब P बराबर क्या हो जाएगा W/T हो जाएगा।
यानी पावर बराबर वर्क यानी विद्युत ऊर्जा जो खर्च हुआ यानी व्यय हुआ, ठीक है, और उसको हम समय से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, भाग दे दिए, तो ये हमारा दर निकल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत शक्ति निकल गया। अब इसका अगर हम मात्रक की चर्चा करें कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, तो जरा गौर से समझिए, ऊपर क्या है, कार्य है ना, या विद्युत ऊर्जा है, तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल, और नीचे क्या है, समय, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जूल प्रति सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा शक्ति का, जूल प्रति सेकेंड। तो ये जूल प्रति सेकेंड जो मात्रक होगा शक्ति का, तो इसी जूल प्रति सेकेंड को वाट महोदय के सम्मान में, यानी एक व्यक्ति थे वाट भौतिक शास्त्री, वो नाम दे दिया गया, इसी को कहा जाता है वाट, इसी को अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं W, ठीक है ना। तो यही वाट है, यानी यहाँ पर आपको जो ये 100 वाट लिखा हुआ है यही वाट है, यही शक्ति है। अब समझ में आई कि शक्ति वहाँ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। साइंस को पढ़ने के प्रति अगर रुचि रखते हैं आप और इसकी बुनियादी कंसेप्ट को समझते हैं तो साइंस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, और शब्दों की तुलना में तो हैं ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आसान सब्जेक्ट है, लेकिन ये टफ इसलिए लगता है आपको कि ये हम पढ़ते नहीं हैं। और हम लोग समाज में खास करके हम लोग जहाँ भी यहाँ क्लास ले रहे हैं और ग्रामीण सेक्टर है, यहाँ पर साइंस जो पढ़ाई जाती है वो ज़्यादातर मतलब सैद्धांतिक रूप बता दिया जाता है, विज्ञान के सैद्धांतिक रूप, यानी विज्ञान के विद्वानों ने उस किसी भी टॉपिक की क्या परिभाषा दिया उसको हम सीधे क्या करते हैं, बच्चों को दे देते हैं, इसलिए वो समझ में नहीं आती है। लेकिन उसी सिद्धांत का व्यवहारिक पक्ष अगर उसको हम अपने समाज में जोड़ दें तो यही हमको समझ में आ जाती है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको शक्ति सीधे बताता तो, और आपका मैंने एक बल पर लिखा है उसको दे दिया, दोनों में आपके सामने से जोड़ दिया मैंने, आपके जो समाज में जो पा रहे हैं, बस इतना ही है। अब ये वाट, अगर आप इसका मतलब क्या हुआ से ज़रा गौर से समझिए कि अगर कहीं पर 1 वाट लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 वाट के जगह पर वाट एक्चुअली क्या है, जूल प्रति सेकेंड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। अगर हम 2 वाट लिख दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 जूल प्रति सेकेंड। अगर हम 4 वाट लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, 4 जूल प्रति सेकेंड। अगर यहाँ पर 10 वाट लिख दें तो क्या लिख देंगे, 10 जूल प्रति सेकेंड। अगर हम यहाँ 100 वाट लिख दें तो क्या हो जाएगा, 100 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप सभी अक्सर ये देखे होंगे या सुने होंगे कि पीला वाला जो बल्ब आता है 100 वाट का बड़ा बड़ा, ठीक है ना, उसको अगर हम लोग 10 को जला दे पूरे घर में और नाइट भर जला दे, या हम डेली यूज करें अगर उस बल्ब को, तो बिजली बिल अधिक आती है, ठीक है ना। उसके तुलना में LED का या CFL का या ट्यूबलाइट का प्रयोग करते हैं तो कम आता है बिजली बिल। ऐसा क्यों होता है, तो ज़रा गौर से समझिए। आपका ट्यूबलाइट जो होता है, ठीक है ना, ट्यूबलाइट, आपके सामने जो ट्यूबलाइट दिख रहा है यह जो है 20 वाट का है, ठीक है ना। कितने का है, 20 वाट का। आपने जो बल्ब खरीद लिया पीला वाला बल्ब, जो ट्रेडिशनल बल्ब हमारे समाज में जो पहले लगती थी, वो होता है 100 वाट का। अब ज़रा गौर से समझिए कि ये 20 वाट का मतलब ये हुआ कि यह 20 जूल प्रति सेकेंड, और 100 वाट का मतलब हुआ 100 जूल प्रति सेकेंड, ये हुआ ना। तो अब सोचने वाली बात है कि ये प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में, यहाँ भी वही है प्रति सेकंड, यानी ये जो ट्यूबलाइट है 1 सेकंड में 20 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा, ठीक है ना, यानी विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा 20 जूल, और ये जो है 1 सेकंड में 100 जूल करेगा। अब बिजली बिल इस बात पर आती है कि कितना आपने खर्च किया, यानी हमने आपको किलोवाट घंटा पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया ही था कि आप कितना देर आप घर में यूज करते हैं उसके हिसाब से, यानी आपका कितना बिल आएगा, ये बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने विद्युत ऊर्जा को खर्च किया है अपने घर में।
अब ये मुझे बात बताइए कि विद्युत ऊर्जा को आपने ये अगर 20 वाट वाला लगाए हैं तो यह क्या करेगा कि 1 सेकेंड में 20 जूल खाएगा और यह क्या करेगा 1 सेकेंड में 100 जूल खाएगा। अब ऐसा 100 वाट में ट्यूबलाइट 5 गो हो जाएगा, 20 × 100 यानी ये हमारा 5 गो हो जाएगा क्या, यानी 5 ट्यूबलाइट मिलकर जो बिजली की खपत करेगा वो अकेले 100 वाट का बल्ब कर जाएगा। तो अगर 5 को 100 वाट का बल्ब लगा दे तो खाएगा ना बिजली बिल, ये ज़्यादा, ये बिजली बिल ज़्यादा देगा ही आपको। तो ये परेशानी है ही। तो पहले के ज़माने में हमारे देश में जब या पूरे संसार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतनी तकनीक का विकास नहीं हुआ था तो एलईडी वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, वो फिलामेंट वाले बल्ब होते थे, तो उससे बिजली की बहुत नुकसान होती थी, ठीक है ना। अब क्या हो गया है कि पूरे जगह पर हम लोग को ट्यूबलाइट लगा दिया गया है, एलईडी लगा दिया गया है, चाहे वो आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो या प्लेन में कर रहे हो या कहाँ भी हमारे घरेलू यूज में भी, सब जगह हम लोग ट्यूबलाइट एलईडी बल्बों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस एलईडी बल्ब से हमारा क्या हो गया कि एलईडी जो बल्ब है ये अत्याधुनिक तकनीक पर बनाया गया है और ये ऐसे तकनीक पर बनाया गया है कि ये अधिक प्रकाश देता है और इसका वाट जो होता है वो बहुत कम होता है। आप बल्ब खरीदने जाते हैं एलईडी तो आपसे दुकानदार पूछता है कि कितने वाट का दे, 9 वाट का, 4 वाट का, 5 वाट का, 10 वाट का, 18 वाट का, 22 वाट का, यही ना बल्ब खरीद के लाते हैं। ट्यूबलाइट खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, आप जर्नली ट्यूबलाइट खरीद के लाने जाइएगा तो 20 वाट का होता है। ये हमारा ये सब का है। कभी किसी दुकानदार से 100 वाट का बल्ब खरीद के लाए हैं एलईडी, 100 वाट का एलईडी कभी मिला है आपको? मार्केट में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा ही नहीं। 22 वाट का, 28 वाट का तो एलईडी बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लाइट देता है, ठीक है ना। ये भी 100 वाट का आता है, जानते हैं। जो हमारे शादी ब्याह में जो स्टेज बनाए जाते थे उस पर वेपर लाइट का इस्तेमाल किया जाता था। वो जर्नली वेपर लाइट की एक ट्यूब जो उसमें लगती थी फिलामेंट, वो 500 वाट की होती थी। और आज के डेट में शादी वगैरह में जो वेपर लाइट इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी एलईडी आ गया है, ठीक है ना। और एलईडी का उसका देखिएगा तो वो 80 वाट, 50 वाट, 100 वाट का होता है, ऐसे होता है। 100 वाट में उतना ही लाइट दे रहा है और पहले उसको कितना वाट का, 500 का एक उसका ट्यूब आता था। अगर 2 गो वाला अगर वेपर है तो अगर 500 का है तो 1000 वाट का हो गया। अब लीजिए, ठीक है ना, ये तो हो गया। कितना ज़्यादा बिल आएगा उससे। आप देखते हुए कि घर में अगर आप एसी रखे हैं, फ्रिज रखे हैं, वॉशिंग मशीन रखे हैं, आयरन रखे हैं, मोटर रखे हैं तो ये सबसे बिल ज़्यादा उठता है। क्यों उठता है इसे ज़रा गौर से समझ लीजिए। अब इस पर थोड़ा सा कुछ विभिन्न प्रकार के हमारे घर में जो उपकरण लगे हैं उसकी मैं वाट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप हम लोग घर में देखते हैं पंखा जो देखते हैं, जो सीलिंग फैन होती है जो हमारे छतों में लगी हुई रहती है, वो सामान्य तौर पर 60 वाट का होता है, ठीक है ना। यानी पंखा भी इस पुराना वाले 100 वाट के बल्ब से कम विद्युत खर्चा करेगा। यानी 60 वाट है, 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी वो खाएगा, ठीक है। आमतौर से टेबल फैन या स्टैंड फैन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जो स्टैंड फैन होता है वो 100 से 150 वाट तक का भी होता है, ठीक है ना। ये स्टैंड फैन थोड़ा सा ज़्यादा वाट का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर एसी की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है, 500, 400, 800 ऐसे करके वाट होते हैं उसके, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि 500 वाट का है, ठीक है ना, तो ये 1 सेकेंड में 500 जूल एनर्जी खर्च करेगा, ठीक है ना। अगर आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखते हैं तो ये सामान्य तौर पर अगर 800 वाट का है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 सेकेंड में ही 800 जूल एनर्जी खर्च करेगा। अब सोच लीजिए कि इस ट्यूबलाइट की तुलना में वो ये बल्ब की तुलना में कितना ज़्यादा है वो, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए कि फ्रिज का आपने इस्तेमाल कर रहा है तो फ्रिज भी 500 1000 वाट का होता है, ठीक है ना, ऐसे करके होता है। तो उसका भी आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि 500 वाट का है, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कितने वाट का है, लेकिन वो भी हेवी वाट का होता है, ठीक है ना, ये भी है। आयरन अगर आप बात करते हैं तो आयरन जर्नली 500 से अधिक वाट का होता है, ठीक है ना। आयरन क्या होता है, 500 से अधिक है। आयरन जो होता है आपका 500 से अधिक वाट का होता है, ठीक है ना। अगर यही हीटर की बात कर लेना तो अमूमन
हीटर जो बढ़िया क्वालिटी का लीजिएगा वह है 1000 वाट का होता है, ठीक है ना। 1000 वाट का एक वाटर हीटर आता है हम लोग के यहाँ, छोटे सा बजाज का आता है, छड़ी टाइप का, उसको बाल्टी में पानी रख के और उसको रख दीजिए, गर्म कर देता है। आपको पता है वो 1000 वाट का होता है। हीटर सबसे ज़्यादा वाट का होता है, क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, ज़्यादा उसको उष्मा देना है और जल्दी देना है, इसलिए उसको ज़्यादा एनर्जी खाएगा विद्युत को, तब ना उतना, क्योंकि एनर्जी ही, विद्युत धारा ही तो उष्मा में बदल रहा है। कोई भी एनर्जी जो है ना, इस पूरे संसार का निर्माण दो ही चीज़ से हुआ है, एक पदार्थ और पदार्थ में पाए जाने वाले एनर्जी। एनर्जी बदलता है, कभी नया निर्माण नहीं होता है और ना ही नष्ट होता है। आप हीटर लगा दे रहे हैं और हीटर से जो आपको गर्मी मिल रही है, वो गर्मी दरअसल जो विद्युत है वही आपके पास बदल के आ रही है, कोई नया से पैदा नहीं ले लिया है, रूप बदल गया है। विद्युत धारा था वह उष्मीय धारा में, उष्मा में बदल गया, रूप बदलता है ऊर्जा का, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया, ठीक है ना। अब आप मोबाइल चार्जर देखते हैं, पहले 5 वाट की आती थी, 3 वाट की आती थी, आजकल एक बड़ा सा चार्जर आ रहा है, उसमें देखिएगा क्या होता है, 22 वाट का जनरली शायद, या 32 वाट का, ये रैपिड चार्जर होते हैं। तो वाट ज़्यादा है तो क्या हुआ, ज़्यादा ये विद्युत खर्च करेगा। तो आज मैं समझता हूँ कि आप वाट को ज़रूर समझ गए। अब किसी का वाट ज़्यादा है या कम है, इसका क्या मतलब है, ये तो अब समझ में आ गया। अगर ज़्यादा वाट का हम कोई उपकरण लगाते हैं, डिवाइस लगाते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस, तो ज़्यादा बिल आएगा। क्यों आएगा ये समझ गए, क्योंकि वो विद्युत की खपत ज़्यादा करेगी, ठीक है ना। एक और मोटर की हम लोग बात कर लेते हैं। मोटर जो हम लोग को वाटर पंप होता है, ठीक है ना, घरेलू इस्तेमाल करते हैं। अगर हाफ HP का लेते हैं, मोटर को जनरली HP में लिया जाता है। एक चीज़ और समझ लीजिएगा यहाँ पर कि ये जो वाट का बड़ा मात्रक जो होता है वो किलो वाट हो जाता है। किलो वाट अगर बोल दिए तो 1000 वाट को 1 किलो वाट कहेंगे हम लोग, समझ रहे हैं इतना। एक और शब्द आता है HP, ये इसको HP को कहते हैं हॉर्स पावर, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ अगर किसी भी डिवाइस की अगर बात करते हैं कि जो ज़्यादा हेवी का होता है, खास करके पंप, मोटर, तो मोटर को HP में नापने का लोगों को ज़्यादातर हमारे यहाँ का है। HP ऐसा ही मात्रक नहीं है शक्ति का, एक वो अन्य मात्रक है, व्यवसायिक मात्रक की तरह देख सकते हैं। 1 HP यानी पूरा नाम होता है हॉर्स पावर, तो 1 HP का मतलब होता है 746 वाट, ठीक है। 746 वाट 1 HP का होता है मतलब। तो अगर आप 1 HP का मोटर लगाए हुए हैं अपने घर में, तो इसका मतलब है कि वो मोटर 746 वाट यानी 1 सेकेंड में 746 जूल ऊर्जा खर्च करेगा, तो उसका भी बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। अगर 2 HP का ले रहे हैं तो इसका डबल कर दीजिए, यानी लगभग 1500 वाट का हो जाएगा वो, तो और ज़्यादा बिल खाएगा वो। अगर इसी को 2 KB में अगर बोले, यानी किलो वाट में बोले, तो किलो वाट का मतलब हो जाएगा 2000 वाट। 2 KB अगर किलो वाट